मैं डॉक्टर श्यामधर तिवारी, अध्यक्ष आर्यावर्त सत्यमेव जयते अभियान। हम लोग वाराणसी से नई दिल्ली की पदयात्रा कर रहे हैं। 56 दिवसीय पदयात्रा का आज 22वां दिन है। हम लोग लखनऊ से उन्नाव के बीच में यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं भाई सिराज जी, जौनपुर जनपद से हैं और यात्रा में ढेर सारे यात्रियों की आप सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आसरा द होप के नाम से आप भोजनालय भी चलाते हैं जौनपुर में। मैं आज का जो भारत का समाज है और जो हमारी समस्याएं हैं वो जातिगत हैं, धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, उन विषयों पर एक वार्ता करेंगे। तो भाई सिराज जी, मैं चाहूँगा आप अपना पहले से पूरा परिचय दीजिए। मैं सिराज अहमद, मेरा पूरा नाम है, जौनपुर का रहने वाला हूँ। आसरा द होप ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट चलाता हूँ। भाईचारा भोजनालय के नाम से मैंने कुछ भोजन पे काम किया। लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सराहा। उसी भाईचारा भोजनालय को सर्वोदय भाईचारा भोजनालय के नाम से राजघाट जिस परिसर को तोड़ दिया गया, उस परिसर में ही भाईचारा भोजनालय, सर्वोदय भाईचारा भोजनालय के नाम से करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था जो स्वीकार हो गया था। मैं उसको सजाने में, संवारने में, उसकी बाउंड्री कराने में लोगों के सहयोग से करीब 18 लाख रुपया मैं और रामधीरज जी मिल के उसको बाउंड्री कराया गया। आज की डेट में वो बाउंड्री बची है। बाकी और सारी ऐतिहासिक इमारतें जो उसमें बनी थी, पुस्तकालय था और विनोबा जी की कुटिया थी, बहुत सारी बिल्डिंगें उसमें थी जो ध्वस्त कर दी गई। आप ये बताइए जी, ये पदयात्रा आप क्यों कर रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य, इससे क्या लक्ष्य मिलेगा? पदयात्रा का सत्य, प्रेम और अहिंसा को एक मुद्दा बना के इस पदयात्रा में चला जा रहा है। 100 साथी चले हैं वाराणसी से दिल्ली तक के लिए। मैं शुरू से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली तक रहूँगा। बीच बीच में जो बाइक से मैं चलता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर एक भोजन नाश्ते की व्यवस्था करनी होती है। उस व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पदयात्री के रूप में 2 किलोमीटर पीछे आना 4 किलोमीटर के बराबर होता है। 2 किलोमीटर पीछे आके 4 किलोमीटर पूरा कर लेता हूँ। हाँ, वो तो हम लोग देख रहे हैं जी। सिराज भाई, आप ये बताएं कि भारत में इस समय जो परिदृश्य है, मुसलमान क्या अनुभव करते हैं, उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, राजनीति में विभिन्न दलों की जो अपने धारणाएं हैं, उसमें एक मुसलमान क्या सोचता है? देखिए, मुसलमानों की जो एक बड़ी संख्या है जिन्हें ये मालूम नहीं है कि शासन किस तरह से चलता है, वो भावनाओं में बह जाते हैं। छोटी सी कोई एक घटना होती है, उसे बहुत बड़ा सा एक दिखाया जाता है मीडिया के उससे, और लोगों में एक मैसेज जाता है कि जो भी सरकार है वो सरकार बड़ी खराब है। सरकार से जुड़ के जो काम लेना है इंसान को, जो इंसान के काम आने वाली योजनाएं होती हैं सरकार की, वो किसी पार्टिकुलर सरकार की नहीं होती हैं, वो बनी बनाई योजनाएं होती हैं। उसका लाभ सभी लोग लेते रहते हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार की जो अभी भी हैं, इस सरकार में, जिस सरकार की मैं मुखालफत करता हूँ कि हाँ इस वक्त बहुत खराब काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हम उससे पूरा लाभ लेते हैं और समाज को भी लाभ दिलाते हैं, प्रकृति को लाभ दिलाते हैं। सरकार की योजनाओं से बहुत लाभ भी मिलता है। उन सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिलता है लोग नहीं लेते हैं। हम उनसे कहते हैं कि वो लड़ के अपना हक लें। कोई भी सरकार हो, आपको लड़ना चाहिए, लड़ के आपको अपना हक लेना चाहिए। जैसे आप कुछ योजनाओं का नाम गिनाइए जो आपको लगता है कि इसमें लाभ की हैं और जिनका लाभ लेने की बात आप कर रहे हैं, और थोड़ा अंतराल रखिए। जितना भी हम तो जैसे वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम वाला था, उसमें 10,000 पेड़ हम लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, सरकार से लेते हैं, मुफ्त में मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। उनसे छोटी छोटी संस्थाएं हमें जो है, जो ट्रस्ट है, संस्थाएं हैं, वो मुझे प्रस्ताव देती हैं, मेरे थ्रू मिलता है। 10,000 पौधों का हर साल हम वृक्षारोपण कराते हैं। सरकार की कुछ और योजनाओं का नाम लें। देखिए, हम सरकार के साथ रह के काम करते हैं। हम 6 रोगियों को भी अडॉप्ट करते हैं, हमारी संस्था अडॉप्ट करती है 20 लोगों का। हम सरकार को क्यों ऐसा मानते हैं कि सरकार
मेरी मदद करे, हम सरकार की मदद करें, सरकार से वो काम करें और जो सरकार नहीं कर पाती है उसे हम करने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि जैसे आयुष्मान योजना है जी या आवास की योजनाएं हैं जी शौचालय की योजनाएं थी, जी और जो है जी उनका लाभ मुसलमानों को भी बराबर से मिला, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़के लेना, हम तो ये जानते हैं कि कोई भी सरकार होगी आपको लड़के लेना होगा। सरकार के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सरकार की बात कहाँ मानते हैं। अब मैं इस विषय पर आता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान वर्तमान सरकार जैसे भाजपा गठबंधन की है जी तो भाजपा को उतना समर्थन नहीं करते हैं। जी मुसलमान भाजपा को हराने वाले दलों को वोट देते हैं। आप थोड़ा अंतर रखिए और लंबा, ताकि पूरा चित्र आए। तो आप चलते रहे, आगे चलिए, हम लोग और गैप करते हैं। तो ये जो है क्या ये बात सच है कि मुसलमान टैक्टिक्स रूप से भाजपा पर विश्वास नहीं करते और उसका विरोध करते हैं? सदैव उनका मत भाजपा को हराने वाले दलों को जाता है। कुछ भाजपा के नेता का बयान ऐसा होता है जो कि उनको हर्ट करता है। उनके दिल को ये लगता है कि हमारे जो है खिलाफ पूरा की पूरी योजना है। कुछ बयान इस तरह के भी आए हैं जिसमें ये लगा लोगों को कि ये हमारे हक की नहीं है। हमारा अपना मानना है कि जो भी सरकारें होती हैं कोई ना कोई इस तरह का मुद्दा बनाती हैं जिसमें कि वोट का जो राजनीति होती है, वोट को पोलराइज करने के लिए कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे कि हमको ये लगता है कि हम इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या सरकार के खिलाफ काम है हमारा। हम इस सरकार को नहीं बनाने के लिए वोट का पोलराइजेशन करना क्या अच्छी बात है? नहीं, कतई नहीं अच्छी बात है। हर कोई नहीं करता है। आप चलो आगे चलो, वीडियो पूरा करके फिर आएंगे। चलिए कट कर लीजिए, हम लोग इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे।